We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या आपने कभी सोचा है युद्ध सिर्फ सीमाओं पर टैंकों और मिसाइलों से ही नहीं बल्कि पाइपलाइंस और रिफाइनरीज के जरिए भी लड़ा जा सकता है। ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब कुछ एक ही पैटर्न में बार बार होता है तो आशंकाएं उठती जरूर है। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। पिछले 45 दिनों के भीतर 45 दिनों के अंदर दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा पैटर्न उभरा है जिसने रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर जोर डाला है, उन्हें सोचने पर मजबूर किया है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और इक्वाडोर, ये वो 5 देश हैं जिनमें हुई कुछ घटनाओं से लगता है कि इन देशों की तेल की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पूरी दुनिया में तेल की आग लगी है तब चीन की रिफाइनरीज पूरी तरह से सुरक्षित और शांत हैं। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी इत्तेफाक है या फिर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है? बात शुरू करते हैं राजस्थान के बाड़मेर यानी पचमदरा से 21 अप्रैल 2026 को आई खबर से। ये वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के 13 साल पुराने सपने HPCL राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं बल्कि पश्चिम भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक किला है। लेकिन उद्घाटन से ठीक 24 घंटे पहले इसके मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट में भीषण आग लग जाती है। प्रशासन इसे कंट्रोल तो कर लेता है लेकिन उद्घाटन टल जाता है और करोड़ों का नुकसान भी होता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान रिफाइनरी में आग लगने से 4 दिन पहले ही इंटरनेट मीडिया पर कुछ विशेषज्ञों ने अंदेशा जताया था कि भारत के दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने और तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए रिफाइनरीज को निशाना बना सकते हैं। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि रिफाइनरी के ढांचे सुरक्षित है लेकिन इस घटना ने उद्घाटन को टाल दिया है। इसके अलावा 12 अप्रैल को मुंबई तट के पास ONGC के तेल क्षेत्र में भी भीषण आग लगने की खबर सामने आई थी। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल होते हैं। अगर सिर्फ भारत में ऐसा होता हम इसे हादसा मान लेते, लेकिन ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा लगता है। रिपोर्ट्स पर गौर करें तो पिछले 45 दिनों में दुनिया के अलग अलग कोनों में तेल संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया गया है। 1 मार्च इक्वाडोर देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी एस्मेरोल में अचानक आग लगी। कारण बताया गया पंप फेलियर। 17 मार्च मैक्सिको ओल्मेका रिफाइनरी धमाके से गूंज उठी, 5 मजदूरों की मौत हुई। 23 मार्च और 10 अप्रैल अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी नहीं बचा। टेक्सास की वेलेरो और मैराथन रिफाइनरीज में एक के बाद एक धमाके हुए। अमेरिकी तेल सप्लाई को बड़ा झटका लगा। 16 अप्रैल ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के पास कोरियो रिफाइनरी में आग लगने से पूरे देश की 10% ईंधन सप्लाई ठप हो गई। म्यांमार 20 अप्रैल सागरिंग बंदरगाह पर 10 ईंधन टैंकर धमाकों के साथ जलकर राख हो गए जिससे करोड़ों का तेल बर्बाद हो गया। गौर करें तो इन सभी घटनाओं में एक समानता है, ये सभी देश रूस, यूक्रेन या पश्चिम एशिया के युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन ये सभी देश ग्लोबल ऑयल मार्केट के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। ये सिर्फ अलग अलग देशों के नाम नहीं है बल्कि एक डरावना पैटर्न है, डरावने पैटर्न की कड़ियां हैं। गौर कीजिए, 1 मार्च को इक्वाडोर से शुरू हुआ ये सिलसिला 17 मार्च को मैक्सिको पहुंचा, फिर 23 मार्च को दुनिया के सबसे सुरक्षित देश अमेरिका की रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया, इसे टारगेट किया। इसके ठीक बाद ऑस्ट्रेलिया की 10% सप्लाई काट दी गई और 20 अप्रैल को म्यांमार के टैंकरों को उड़ा दिया गया। आखिर क्या वजह है? ठीक इसी दौरान भारत की रिफाइनरी भी आग की चपेट में घिर गई, राजस्थान वाली। क्या ये दुनिया की ऊर्जा शक्ति को कुचलने की कोई सोची समझी ग्लोबल साजिश है? ऐसे में सवाल यही है, आखिर ये आग क्यों लग रही है? इसका जवाब छिपा है पश्चिम एशिया के तनाव में।
लगता है ईरान और इजराइल के बीच में छिड़ा युद्ध इसने तेल को एक हथियार बना दिया है। कच्चा तेल जो फरवरी में $66 प्रति बैरल था, आज मार्च अप्रैल आते आते $100 के पार निकल गया है। जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो दुनिया चाहती है कि रिफाइनरीज ज्यादा काम करें ताकि सप्लाई बनी रहे, लेकिन अगर रिफाइनरीज ही जलने लगे, उनमें आग लगने लगे, धमाके होने लगे तो सप्लाई कम होगी और दाम जो हैं वो आसमान छूने लगेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सप्लाई चेन को बाधित करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है ताकि उन देशों को घुटनों पर लाया जा सके जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर करते हैं। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल चीन पर उठता है। आखिर उसकी रिफाइनरीज इस इत्तेफाक से अछूती क्यों है? वहां कोई भी घटना क्यों नहीं देखने को मिल रही है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी सा लगता है। राजस्थान के अलावा 12 अप्रैल को ओएनजीसी के ऑयल फील्ड में भी आग लगी थी। ये घटना बताती है कि अब हमारी सुरक्षा सिर्फ सरहदों पर ही नहीं बल्कि हमारे इन एनर्जी हब पर भी होनी चाहिए। ये आर्थिक आतंकवाद का एक नया चेहरा भी हो सकता है। सरकार को राजस्थान रिफाइनरी कार्य करनी होगी ताकि ये साफ हो सके कि इसके पीछे कोई बाहरी हाथ तो नहीं है। क्योंकि अगर ये साजिश है तो भारत की तरक्की को रोकने के लिए दुश्मन ने बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना है। क्या लगता है, क्या बाड़मेर की आग और टेक्सास की आग के बीच में कोई कनेक्शन है? क्या वाकई दुनिया के तेल बाजार को कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा है? खतरे की घंटी या इत्तेफाक? राजस्थान से लेकर टेक्सास और मेलबर्न से लेकर म्यांमार तक ये आग की लपटें सिर्फ मशीनों की खराबी नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। आज जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की दहलीज पर खड़ा है, तब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा को इस तरह निशाना बनाना महज एक इत्तेफाक तो नहीं लगता है। याद रखिए, आधुनिक युग में युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि सप्लाई चेन को तोड़कर भी जीते जाते हैं। अगर तेल महंगा होगा तो माल ढुलाई महंगी होगी और अंत में आपकी और हमारी जेब पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। क्या ये किसी अदृश्य दुश्मन की सोची समझी चाल है ताकि भारत जैसे उभरते देश की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया जा सके? सरकार और जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या हम अपने इन आधुनिक मंदिरों यानी कि अपनी रिफाइनरीज और ऑयल फील्ड्स को साइबर हमलों और फिजिकल साजिशों से बचाने के लिए तैयार हैं? राजस्थान में जो रिफाइनरी में आग लगी वो बुझ चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी धधक रहे हैं। क्या हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था में किसी बड़ी सेंध का इंतजार कर रहे हैं? क्या फिर अब वक्त आ गया है कि एनर्जी हब के चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा कवच बनाना जिसे कोई भी विदेशी साजिश भेद न सके? क्या आपको भी लगता है कि इन घटनाओं के पीछे कोई ग्लोबल मास्टरमाइंड है या फिर ये सब वाकई सिर्फ एक तकनीकी हादसे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आपको वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।